छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कर्ज को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने कर्ज को चिंता का विषय बताया, तो वहीं कांग्रेस ने पुरंदेश्वरी को आंकड़े दुरुस्त करने की सलाह दी। दरअसल डी पुरंदेश्वरी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार के अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए और अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। कहा कि बीजेपी सरकार के 15 साल के कार्यकाल में प्रदेश पर 25,000 रुपए से कम का कर्ज था। उनके बयान को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस ने डी पुरंदेश्वरी को होमवर्क करने की सलाह दी है और बीजेपी सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में दिया था और कांग्रेस की सरकार ने मात्र 30,000 करोड़ का कर्ज लिया। करीब 80,000 करोड़ रुपए केवल किसानों पर खर्च किए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि यह कर्ज चिंता का विषय है, क्योंकि आगे सरकार बीजेपी को चलानी है। यह भी कहा कि अगर अब तक 1.25 लाख करोड़ का कर्ज नहीं लिया गया तो बचे 1.5 साल में इतना कर्ज हो जाएगा। इस कर्ज को लेने के पीछे का कारण जो था उसको पुरंदेश्वरी जी नहीं समझेंगी। हमारी सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ किसानों को अनुदान के रूप में दिया है, धान खरीदी से लेके उनका कर्ज माफी तक। अब छत्तीसगढ़ में सुशासन चल रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का युग समाप्त हो गया। वो कमीशन खोरी जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रमन सिंह को अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के मिन्नतें करना पड़ता था कि कमीशन न लें। छत्तीसगढ़ में वह युग अब समाप्त हो चुका है। देखिए, कांग्रेस सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है बेइंतहा कर्ज लेते जा रही है और इतना अधिक कर्ज ले चुकी है कि चिंता तो होने लगी है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आगे सरकार की कमांड भारतीय जनता पार्टी को संभालनी है और भारी भरकम कर्ज का बोझ होगा। तो निश्चित रूप से ये अभी 1.25 लाख करोड़ नहीं दी है तो भी आगे 1.5 साल और बचा हुआ है, ये फिगर पूरा कर लेंगे। चुन्नीलाल देवांगन मेरे साथ जुड़ गए हैं अपडेट्स के साथ। चुन्नीलाल देवांगन, प्रदेश में अब कर्ज को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर, लेकिन इस कर्ज के पीछे की सच्चाई क्या? जी बिल्कुल पूजा, डी पुरंदेश्वरी जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंची हुई हैं और इस दौरान भाजपा की नेताओं और जो जिला संयोजक हैं उनसे लगातार बैठकें कर रही हैं। इसी दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को लेकर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है 2018 में कांग्रेस की, तब से लेकर अब तक जो है सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले लिए हैं। कर्ज के तले छत्तीसगढ़ को दबा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने इस बयान को लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि डी पुरंदेश्वरी भाजपा की प्रदेश प्रभारी है, एक जिम्मेदार पद में है और इस तरह के बयान देने से पहले उन्हें होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि जब सरकार कांग्रेस की बनी है उससे पहले जो है ऑलरेडी बीजेपी की सरकार कर्ज में थी और बीजेपी की सरकार जब कर्ज में थी तब सत्ता का परिवर्तन हुआ और कांग्रेस जो है उस कर्ज लगभग 45,000 करोड़ का जो है विरासत में जो है वो कर्ज मिला था। इसके अलावा जो कांग्रेस की तरफ से बयान आया हो उसमें अब तक 30,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए गए हैं, जिसमें से 80,000 करोड़ रुपए ऐसे जो है अनुदान की राशि है जो किसानों को ही जो है दिए गए हैं। और जो पलटवार हुआ है कांग्रेस की तरफ से उसको लेकर बीजेपी से बयान भी सामने आया है। बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से सरकार कर्ज ले रही है उससे साफ तौर पे लगता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ कर्ज तले दब जाएगी और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार फिर से आने वाली है और भाजपा की सरकार जब आएगी तो कर्ज तले दबे हुआ महसूस करेगी। और चूंकि 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की बात डी पुरंदेश्वरी ने की है और उसमें बीजेपी की ओर से जो बयान आया है उसमें जो है बीजेपी के रायपुर शहर जिला अध्यक्ष हैं श्रीचंद सुंदरानी, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर 1.25 लाख करोड़ रुपए अब तक कर्ज नहीं लिया गया है तो आने वाले 1.5 साल जो बचे हैं कांग्रेस सरकार में वो 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएंगे। तो ये स्थितियां साफ नहीं है कि आखिर ये जो कर्ज की रकम है वो कितनी गई है। डी पुरंदेश्वरी 1.25 लाख करोड़ रुपए बता रही हैं। तो ये बीजेपी की ओर से लेकिन चुन्नीलाल, सवाल ये कि जहां आरोप लग रहे हैं कि 45,000 करोड़ का कर्ज बीजेपी के समय में लिया गया, 30,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस के समय में लिया गया, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर इतना कर्ज किस लिए लिया गया और ये जो कर्ज लिया गया इस पैसे का इस्तेमाल आखिर हुआ कहां पर?
जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह सरकार जो है कर्ज लेती है उसमें कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं होती हैं और विकास कार्य होते हैं जिसे लेकर सरकार कर्ज लेती है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इस तरह की नीतियां अपनाई जाती हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की बात की जाए, धान खरीदी के लिए भी कर्ज लिए जाते हैं। इसके अलावा विकास और डेवलपमेंट, जो सुदूर अंचलों में जो डेवलपमेंट कार्य होते हैं, सारी चीज़ों के लिए विकास कार्यों और अन्य जो जरूरतमंद चीज़ें होती हैं उनको लेकर कर्ज लिया जाता है। और जो सोर्सेस होते हैं सारे राज्यों में जो सोर्सेस होते हैं उसके माध्यम से कर्ज की राशि लौटाई जाती है। लेकिन सरकार ने जो कर्ज, कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी है और इस दौरान जो कर्ज लिए गए हैं उसमें ज़्यादातर जो राशि है वो किसानों के अनुदान राशि के रूप में उपयोग किया गया है। और जो कर्ज की राशि को लेकर बयानबाजियां हो रही हैं, 1.25 लाख करोड़ रुपए कर्ज की बात कही जा रही है, ये स्थितियां फिलहाल साफ नहीं, क्योंकि कांग्रेस ये साफ तौर पे कहती है कि होमवर्क करना चाहिए। 1.25 लाख करोड़ का कर्ज लिया ही नहीं गया है छत्तीसगढ़ में। और दूसरा जो डी पुरंदेश्वरी ने साफ तौर पे कहा कि 1.25 लाख करोड़, लेकिन ठीक जो है रायपुर शहर जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि 1.25 लाख करोड़ अगर हुआ नहीं है, कांग्रेस के बयान के बाद वो कह रहे हैं कि अगर 1.25 लाख करोड़ हुआ नहीं है तो बीते 1.5 साल में जो है, आने वाले 1.5 साल में 1.25 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। तो बीजेपी को जो है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सही बोल रही हैं या शहर जिला अध्यक्ष जो है कर्ज की राशि को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो सही है। आखिर ये दोनों में जो कितनी सच्चाई है ये आने वाले समय में पता चलेगा जब खुले तौर पर बीजेपी का बयान सामने आएगा। जी शुक्रिया अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।